नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत आज हम रामलीला प्रवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। तो रामलीला प्रवर्तन के विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गोसाई तुलसीदास शीर्षक ग्रंथ में रामलीला परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय तुलसीदास जी को दिया है। उनका मत है कि जनश्रुति के अनुसार नाटक की लोक शक्ति को समझकर तुलसीदास ने रामलीला का प्रारूप तैयार किया और काशी में पहली बार रामलीला उन्हीं की प्रेरणा से हुई। यानी उन्होंने क्या किया, तुलसीदास समझ गए इस हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो है इसका मंचन होना जरूरी है। और मंचन के लिए सबसे अच्छी विधा कौन सी है? नाटक। कि नाटक के माध्यम से इस राम कथा को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तो उन्होंने ये सोचा भी और इसका पहली बार जो इसका प्रदर्शन था वो भी उन्होंने काशी के रंगमंच पर किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस को नाट्य लीला प्रबंध के रूप में ढाला है। आज भी रामचरितमानस की लोकप्रियता का आधार रामकथा का लीला के रूप में मंचन है। राम को लोकनायक रामचरितमानस की लोकप्रियता का आधार रामकथा का लीला के रूप में मंचन है। इसमें तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक तो ये कि रामचरितमानस की लोकप्रियता बढ़ जाए और दूसरी थी राम राम कथा की जो लीला है वो लोगों तक पहुंच सके। और तीसरी बात, राम को लोक नायक के रूप में तुलसी जो है पूरे समाज में जो है वो स्थापित करना चाहते थे, वो काम उन्होंने किया। राम को लोक नायक बनाकर तुलसी ने पूरे भारत में एक त्राणकारी के रूप में राम को निर्मित किया। सिद्धों नाथों की चमत्कारवादी योगवादी अद्वैत परंपरा से तुलसी ने अपने ढंग से मुकाबला किया। इस तरह से उन्होंने ये जो तीन परंपराएं चल रही थी, कौन कौन सी परंपराएं चल रही थी? सिद्धों नाथों की और जैनियों की। उससे अलग हट करके उन्होंने राम को उस समय स्थापित किया। यानी राम जो कहीं ना कहीं समाज के मजबूत आधार थे, उनको जो है उन्होंने वापस समाज के सामने प्रस्तुत किया। और इस तरह से उन्होंने उन तीनों के साथ मुकाबला किया, सिद्धों नाथों और जैनियों के साथ। सगुण साकार ब्राह्मण के चमत्कारवादी योगवादी अद्वैतवादी परंपरा से तुलसीदास ने अपने ढंग से मुकाबला किया। सगुण साकार ब्रह्म के लीला गायन भजन कीर्तन के द्वारा। और साथ ही उन्होंने क्या किया, एक तरफ तो नाटक का मंचन किया और साथ ही उन्होंने लोगों तक इस रामलीला को पहुंचाने में किस चीज़ का सहारा लिया? एक तो भजन कीर्तन का और दूसरा लीला गायन का। देखो, भजन तो हम कोई भी गा सकते हैं, मतलब जो भी भगवान के विषय में लिखा गया गीत है वो गीत जो है भजन का कहलाता है। तो एक भजन और दूसरा कीर्तन जो सिर्फ राम का जिसमें सिर्फ चिंतन के सिर्फ गाया जाता है। राम के कीर्तन यानी राम के बारे में एक या दो लाइन में एक लाइन कही जाती है, उसको कीर्तन कहते हैं। और लीला गायन यानी उनके पूरे चरित्र का गायन करना। तो ये तीनों को बढ़ाने में भी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जयशंकर प्रसाद के काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक में पुस्तक के रहस्यवाद लेख में लिखा है, दुखवाद जिस मनन शैली का फल था वह बुद्धि या विवेक से के आधार पर तर्कों के आश्रय से बढ़ रही थी। अनिश्चयवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। फिर जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। यानी जिनको आत्मविश्वास नहीं था उनको एक किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाए। ये काम तुलसीदास जी ने किया। हरिहर प्रसाद का ये मत रामचंद्र शुक्ल के मत
भगवान की शरण में जाने वाली बात में एकदम जुड़ जाता है। राम राजनीतिक पराभव के कारण जातीय आत्मविश्वास के स्खलन के भाव की चर्चा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसी काव्य में भी की है। स्वयं निराला पर तुलसीदास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तुलसीदास ने जातीय आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए राम लीला नाटक की रचना की। इस बात में पूर्ण सत्य चाहे ना हो पर आंशिक सत्य जरूर है। पहले मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग जो है ना बात को अपनी को रखने में कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नहीं होता, तो उन्होंने यहाँ पर इसको ही झलकाया है कि उन्होंने कहा कि पूर्ण सत्य ना हो लेकिन आंशिक सत्य जरूर है। क्यों पूर्ण सत्य क्यों नहीं हो सकता? पूर्ण सत्य हो नहीं सकता है। राम की कथा कोई बिना आधार के नहीं लिखी गई है। यानी एक दो चीज़ें हैं, हम एक कथा कल्पना से लिखते हैं और एक में हम साकार रूप को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी कथा को मनगढ़ंत नहीं बनाया, बल्कि राम हुए थे, हमने उनके बारे में चर्चा की है। और एक कथा वो होती है जो कि हम अपने मन के द्वारा सृजन करते हैं। कविवर प्रसाद का ये मत था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत भगवान की शरण में जाने वाली बात एकदम जुड़ जाता है। और प्रसाद जी का जो मत है वो जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जो मत है उसके साथ जुड़ जाती है बात। राजनीतिक पराभव के कारण अतीत अभाव आत्मविश्वास के स्खलन के भाव की चर्चा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तुलसीदास काव्य में भी की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये राजनीतिक पराभव, जो राम का राजनीतिक पराभव था, उसकी चर्चा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपने काव्य में की है। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम वापस से फिर इसी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।